बीजेपी नहीं है, तुम्हारी पार्टी का नाम भारतीय रेपिस्ट पार्टी है। ये मौलवी जर्जीस कहता है। चलाओ मुकदमे मुझ पर, चलाओ, जितने मुकदमे चला सकते हो चलाओ। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। ये नफरतों के महल गिराओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। हमें तुम किसी भी जेल में तो डालो, जेल में भी मंदिर होते हैं, हम वहां हिंदुओं को समझाएंगे। हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है, तुम डाल के तो देखो। खाना तो दोगे, पानी तो दोगे, मारोगे तो हो नहीं। और इतना बड़ा जुर्म तो हमने किया नहीं कि फांसी तो दे नहीं सकते। जिंदगी भर के लिए जेल में भी बांधोगे, इंशाअल्लाह हर महीने 2-3 मुसलमान होते रहेंगे उसमें। हर महीने तुम कुछ करके तो देखो। अब कमरा ही अलग कर दो, मेरा तो अलग बात है, कमरा अलग कर दो तो अलग बात है। लेकिन अगर मुझे सबके साथ रखा, अभी मैं 4 महीने जेल में रह के आया हूं बनारस में, 4 महीने, तो 4 महीने में कितने पंडितों ने मेरे पैर दबाए होंगे अल्लाह ही बेहतर। 4 महीने में मैंने गर्विदा कर दिया। 4 महीने में ऐसा बता, जुमे का खुतबा देता था, वो सुनते थे, कुछ बात हमसे पूछते थे, जब बैठ के पूछते थे, खाना रख के खाते वक्त तो हम मंत्र भी पढ़ते थे। वो तो वो तो भगवान कहने लगे, उनके यहाँ तो कोई पूछो तो भगवान हर चीज भगवान नजर आती है। मैंने हट सुबह उठ के वो पुलिस वाले हमारे पास सबको जोड़े निकालते थे, हमको ऐसे कोई काम हम नहीं। हमसे पूछा था काम कुछ करोगे, क्या काम करना चाहते हो? सबसे काम करवाया जाएगा, तुमसे भी करवाया जाएगा। मैंने कहा हमें कुछ काम आता ही नहीं। बोले क्या करते हो? कुछ तो करते थे। हमने कहा नमाज पढ़ाता था, नमाज पढ़ने लगा, जुमे का खुतबा मैं देने लगा। एक बरेलवी बेचारा भागता हुआ गया जेलर के पास, कहने लगा कि इसके पीछे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। कहा क्यों? कहीं वहां भी है। पुलिस वाले ने मारा कभी। अब तेरा मौलवी कहां से लेके आऊं मैं? बड़ी मुश्किल से तो मौलवी आया नमाज पढ़ाने के लिए। तू कह रहा है जेल में सुन्नी भाभी नहीं चलता है, जेल में सब कैदी बराबर पढ़ना पड़े, इसके पीछे नहीं। अब तेरा मौलवी कैसे लाऊं? अपने मौलवी को बोलो अपनी बीवी को जहेज ना मिलने में मारो, कत्ल करो, फिर आओ जेल में। तेरा मौलवी कहां से लाऊं? बहुत बुरी तरह मारा उसको। सुबह की चाय जेलर लेके आता था, खुद बेचारा अपने घर की चाय लाकर पिलाता था, नीचे सामने। इतनी इज्जत, क्योंकि 26 जनवरी मेरी जेल में हुई और वहां सब कैदियों ने ईद मना, वो 26 जनवरी मनाई, सब अंदर ही अंदर। तो कोई जनगण मन पढ़ रहा था, कोई कुछ गा रहा था, कोई कुछ, तो माइक हमें भी मिल गया। देश की आजादी के ऊपर 20 मिनट तकरीर करी और कितने मौलाना लोगों ने कुर्बानी दी देश की आजादी में, मुसलमानों के किरदार जेलर ने गले लगा लिया। इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा मौलाना हमारी जेल में, और उसने जेल में फिर हमें नमाज पढ़ाना, खाना पीना सब स्टैंडर्ड। तुम हमें कहां रखोगे? रखो तो मोदी जी, बाहर रहूंगा तो तकरीरों में बोलूंगा, जेल में जाऊंगा तो कैदियों को तुम्हारी नौटंकी बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। इंशाअल्लाह हम तो दुआ करेंगे तहज्जुद में कि अल्लाह इस पापी और जालिम से नजात अता फरमाए। लेकिन ये तुम्हारे इत्तेफाक और इत्तेहाद की यकीन मानिए लातें मारी गई है। यकीन मानिए क्या सूरत हाल पैदा कर दी गई दलितों के साथ और मुसलमानों के साथ। एक गाय, झूठी खबर, अखलाक का मर्डर। संगीत सॉन्ग को क्यों नहीं पकड़ते हो? सबसे ज्यादा बीफ गाय और बैलों को काट कर उसका गोश्त फॉरेन कंट्री में भेजने वाला बीजेपी नेता मोदी जी, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी मां को काटने वाला मौलवी जर्जीस इस किशनगंज की दहलीज में तुम्हें ललकार रहा है कि अपनी मां के सबसे बड़े हत्यारे बीजेपी वाले हैं। गाय के कातिल बीजेपी वाले हैं। लड़कियों का रेप करने वाले मोदी जी तुम्हारे चमचे हैं और तुम्हारे चेले हैं। तुम्हारी पार्टी बीजेपी नहीं है, तुम्हारी पार्टी का नाम भारतीय रेपिस्ट पार्टी है। ये मौलवी जर्जीस कहता है। चलाओ मुकदमे मुझ पर, चलाओ, जितने मुकदमे चला सकते हो चलाओ। क्या हुस्न ने
समझा है क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। क्या करोगे तुम और कर भी क्या सकते हो तुम? अपने बराबर के लोगों से मुकाबला करो। मौलवी को क्या मार रहे हो? मौलवी तो पहले ही मरा हुआ होता बेचारा, मरे हुए को क्यों मार रहे हो? मारना हो तो अपने जैसों को। और ताज्जुब तो यह है कि तुम्हें ललकारने वाला कोई और नहीं मिला, मरा हुआ मौलवी ही मिला। सुधर जाओ कि रामचंद्र जी ने कहा था, हुकूमत और सल्तनत कुफ्र से तो चल सकती है लेकिन जुल्म से नहीं चल सकती। काफिराना निजाम लागू कर दो, हुकूमत चल जाएगी, लेकिन जुल्म से कभी हुकूमत नहीं चली। और रावण ने जुल्म किया तो देखो अपनी रामायण पढ़ के कि क्या हुआ। हिटलर ने जुल्म किया, क्या हुआ? सद्दाम ने जुल्म किया, उसका अंजाम क्या हुआ? तारीख तुम्हारे सामने भरी पड़ी है, तारीख उठाकर देखो। मोदी जी अगर जुल्म करोगे तो तारीख में तुम्हारा भी नाम आएगा, लेकिन हिटलर के नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा, हज्जाज इब्न यूसुफ सफी के साथ तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा, सद्दाम जैसे हिटलर तानाशाह के साथ तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा। कभी इंसाफ पसंद लोगों के साथ तुम्हारा नाम नहीं जोड़ा जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी को जितनी इज्जत की नजरों से देखा जाता है तुम्हें नहीं देखा जाता, क्योंकि वो फर्द वाहिद ऐसा था जो बीजेपी में रहकर भी बीजेपी का नहीं था। वो फर्द वाहिद अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा आदमी था जिसने गुजरात के दंगों पर सबसे पहले अपना सर झुकाया और विदेशों में जाके कहा कि ये भारत के इतिहास का सबसे काला दिन था कि जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई, और दूसरा काला दिन भारत के इतिहास में तब था जब गुजरात के अंदर मुसलमानों के खून से होली खेली गई और गंगा और जमुना में मुसलमानों के खून को बहाया गया, नदियां खून की बहाई गई। ये भारत की तारीख में दूसरा काला दिन था। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। मोदी जी तुम उनके पैरों में लगी हुई मिट्टी के मुकाबले में नहीं हो। मोदी जी तुम अटल बिहारी वाजपेयी के जूते में लगा हुआ गोबर का मुकाबला नहीं कर सकते हो। तुम वो नेता था जिसने चाय के नाम पर वोट नहीं मांगे, जिसने अपनी काबिलियत और सलाहियत के नाम पर वोट मांगे, और मुसलमानों ने भी उनको अपना नेता कहा। हम तुमसे अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे, और मांगेंगे और देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो छीनना पड़ेगा। हमारा भी हक है, भारत हमारा भी है, हमने भी कुर्बानी दी है। तुम तो जला दिए जाते हो, बहा दिए जाते हो, पता नहीं कहां पहुंच जाते हो, श्रीलंका की, नेपाल के, बांग्लादेश। हम तो इस वतन की मिट्टी में मरकर भी इसी वतन की मिट्टी में शामिल हो जाते हैं और अपने आप को इसी मिट्टी में समा लेते हैं और इसी